हे किड्स, वेलकम टू टक टेल्स। और मैं शालू बंसाली आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी। तो एक बहुत घना जंगल था और उसमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा पेड़ था। पेड़ एकदम हरा भरा बहुत सुंदर था। उस पेड़ की जो पत्तियां थी वो हरी हरी और बहुत ही चिकनी और चमकदार थी। पत्तियों को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उस पेड़ पर कुछ दिनों बाद बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे। फूल भी बड़े ही प्यारे थे, बड़े ही रंग बिरंगे थे। फूलों को भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा बोलते कि ये पेड़ तो सुंदर इसीलिए दिखता है क्योंकि हम इस पेड़ पर हैं। पेड़ पर बहुत चमकदार पत्ते थे। फिर कुछ दिनों बाद फूल हुए। फिर कुछ दिनों बाद फूलों पर लगे बहुत ही सुंदर फल। पेड़ पर बहुत ही प्यारे प्यारे फल लगने लगे। फलों को भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। फल कहते, हमें खाने से लोग हेल्दी होते हैं, हम स्वादिष्ट होते हैं, हम टेस्टी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हम हैं। पत्तियां बोलती हम हवा देती हैं, हम ऑक्सीजन देती है, इसलिए इस पेड़ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हम हैं। इतने में फूल बोलते कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हम हैं। क्यों? क्योंकि हम तो रंग बिरंगे हैं और इस पेड़ को खूबसूरत हम ही दिखाते हैं। पेड़, पत्ती, पौधे किसी को भी एक दूसरे की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती। सबको बड़ा गुस्सा आता और दिन प्रतिदिन रोज रोज सबका घमंड और बढ़ता जाता और पेड़ के सभी हिस्से रोज एक दूसरे से लड़ाई करते। कोई कहता हम सुंदर है, हम इम्पोर्टेंट है। कोई कहता हम सुंदर है, हम इम्पोर्टेंट है। एक दिन ऐसे ही सब पेड़ के सारे हिस्से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। अचानक से जोर से हवा चली और पेड़ के सारे फूल गिर गए, सारे पत्ते गिर गए। जब आंधी रुकी तो डाली ने कहा, पेड़ की जो डाली होती है उसने कहा कि देखा तुम्हें, सबसे महत्वपूर्ण तो हम हैं। थोड़ी सी हवा क्या चली, तुम तो नीचे गिर गए, लेकिन हम वैसे के वैसे ही हवा में हिलते डुलते हैं। इसलिए इस पेड़ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो हम हैं। अब डाली की बात सुनकर पेड़ का जो तना होता है, तना आपको पता है बच्चों, ट्रंक, जो पेड़ का ट्रंक होता है, उसने कहा तुम सब चुप रहो। ये तो मैं था जो इतनी आंधी में भी खड़ा था। अगर मैं ही गिर जाता तो तुम सब तो ऐसे ही मर जाते। इसलिए चुपचाप तुम सब मेरी बात सुनो और मानो कि पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं हूं। अब एक बार के लिए तो सब चुप हो गए क्योंकि तने की बात तो सही थी। अगर तना गिर जाता, अगर ट्रंक गिर जाता तो न स्टेम बचते, न ब्रांचेस बचते, न फल बचते, न फूल बचते, सब गिर जाते। तो एक बार तो सब चुप हो गए, लेकिन 5 मिनट बाद फिर सबने एक दूसरे से झगड़ा करना चालू किया। उनका झगड़ा कौन सुन रहा था? उनका झगड़ा सुन रही थी पेड़ के नीचे की रूट्स, जड़ें। और जड़ों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जड़ें सोच रही थी ये सब तो एक ही परिवार के हिस्से हैं, एक ही पेड़ के हिस्से हैं, और सब ऐसे लड़ाई करेंगे तो कैसे चलेगा। जड़ों ने एक उपाय सोचा। जड़ों ने सोचा इन सबको सबक सिखाना तो ज़रूरी है।
तो जड़ों ने अपने अंदर पानी लेना बंद कर दिया। अब जब जड़ों ने अपने अंदर पानी लेना बंद कर दिया तो थोड़े दिन बाद पत्ते सब पीले पड़ गए, सारे फूल मुरझा गए और उसमें फल लगते ही नहीं थे। सब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अचानक ये क्या हुआ? पत्ते सोचे, हम तो इतने हरे भरे चमकदार थे, हम क्यों अचानक पीले हो गए? फूलों ने सोचा, हम तो इतने ब्राइट ब्राइट येलो येलो थे, हम क्यों अचानक से मर गए? फलों ने सोचा, हम तो इतने सुंदर हरे भरे फल थे, हम क्यों अचानक से मुरझा गए? ये सब सोच ही रहे थे कि एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी पत्ती बोली कि तुम सबके झगड़े को सुनकर जो पेड़ की जड़ें हैं वो नाराज हो गई है और उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया है और इसीलिए तुम सब तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। फूल पूछते हैं, जड़ें ये क्या होती है? हमने तो आज तक उसे नहीं देखा। फल पूछते हैं, जड़ों जैसी भी कोई चीज हमारे अंदर होती है? मैंने भी आज तक उसे नहीं देखा। नन्ही सी पत्ती बोली, तुम सब तो एकदम मूर्ख हो, तुम्हें तुम्हारी जड़ें भी नहीं पता। जड़ें ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट होती है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जड़ें ही हैं जो पानी खींचती है और वही पानी हमारे अंदर ऊपर पहुंचता है जिससे हम सब हरे भरे रहते हैं। अगर जड़ें ही पानी नहीं पिएगी तो हम तो सब मर जाएंगे। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सबको लगा कि हाँ, हमने बहुत गलत किया एक दूसरे से झगड़ा करके, और सब जन मिलकर जड़ों से माफ़ी मांगने लगे। जड़ों ने उन्हें समझाया कि तुम सब एक ही परिवार के हिस्से हो, तुम सब एक ही पेड़ के हिस्से हो और तुम सबको ऐसे नहीं झगड़ना चाहिए। अगर तुम सब मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा से कभी नहीं झगड़ा करोगे, मैं तभी पानी पीऊंगी। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और सब ने प्रॉमिस किया कि अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे।